हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 के आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने चैप्टर 2 की कुछ फॉर्मूलेज और क्वेश्चंस किए थे। अब हम उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे जिसमें पूछा है हमसे कि मान ज्ञात कीजिए कोट tan इनवर्स √3 का। तो बच्चों, कोट tan इनवर्स √3 का मान ज्ञात करने के लिए हमें पता है इधर कोट है, यहाँ tan है। अगर इधर हम कोट बना दें तो कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो जाता है, जिससे कि हमारे पास कोट tan इनवर्स √3 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे कोट tan इनवर्स √3 को tan इनवर्स √3 को चेंज करने के लिए फॉर्मूले फर्स्ट से लिया है, जो कि है tan इनवर्स x इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x। यानी कि tan इनवर्स x को जब हम कोट की फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये जो x है वो चेंज हो जाएगा 1/x में। तो यहाँ पे √3 को हम x की तरह ट्रीट करेंगे तो tan इनवर्स √3 हो जाएगा कोट इनवर्स 1/√3। तो कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1/√3, यानी कि कोट tan इनवर्स √3 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें पूछा है हमसे सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। ये बच्चों एक फॉर्मूला है जो कि हमसे प्रूफ कराने के लिए कह रहा है। तो बच्चों, फॉर्मूले भी प्रूफ के लिए आ सकते हैं। तो इसमें हमने साइन इनवर्स x को ए लेट किया है। कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों साइन इनवर्स x को ए लेट करें, हम कोसेक इनवर्स 1/x को भी ए लेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पे साइन इनवर्स x को ए लेट किया है और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो साइन इनवर्स नेक्स्ट साइड जाके हो जाएगा साइन ए। मैंने बताया था आपको, जब इनवर्स नेक्स्ट साइड जाता है तो इसका इनवर्स कैंसिल हो जाता है। तो x इक्वल हो जाएगा साइन ए। x के अपॉन में 1 होता ही है, साइन ए के अपॉन में भी 1 है। इसको अपोजिट कर देंगे तो ये 1/x हो जाएगा और ये 1/sin ए हो जाएगा। हमें पता है 1/sin ए इक्वल होता है कोसेक ए के। तो 1/x किसके इक्वल हो गया? कोसेक ए के। जब कोसेक नेक्स्ट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू ए। अब ए की वैल्यू हमने लेट की थी ऊपर साइन इनवर्स x, तो ए के प्लेस पे हम पुट कर देंगे साइन इनवर्स x, यानी कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। यही बच्चों हमसे पूछा था इसमें कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x होता है। ये प्रूफ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2। यानी कि हमें इसमें शो करना है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x π/2 के इक्वल होता है। तो इसमें हमने लेट कर लिया है कि साइन इनवर्स x इक्वल होता है ए के। कोई ज़रूरी नहीं है कि साइन ही लेट करें, हम इसमें कोस भी लेट कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स x को हमने ए लेट कर लिया। जब इनवर्स नेक्स्ट साइड जाएगा तो सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यानी साइन ही हो जाएगा। यहाँ से x हो जाएगा x इक्वल टू साइन ए। अब बच्चों, जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? कोसेक 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। 90 को रेडियन फॉर्म में हम π/2 लिख सकते हैं। तो यानी कि साइन ए को हम क्या लिखेंगे? कोस π/2 माइनस ए। अगर बच्चों आप कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि साइन को कोस की फॉर्म में कैसे चेंज करें, तो आपको फॉर्मूले पढ़ाए गए हैं 10th क्लास में, आप उन्हें अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है? कोस 90 माइनस थीटा के। तो यहाँ पे हमने साइन ए को लिख लिया कोस 90 माइनस ए, यानी कि π/2 माइनस ए। जब ये नेक्स्ट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स। जब कोस को हम नेक्स्ट साइड लेके जाएंगे तो इनवर्स फॉर्म में चेंज हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस ए। अब ए इधर नेगेटिव है, नेक्स्ट साइड पॉजिटिव में जाएगा, यानी कि प्लस ए। और ए की वैल्यू हमने ऊपर लेट की थी साइन इनवर्स एक्स, जो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। यही हमसे शो करने के लिए कह रहा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2 की। इसी पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमसे पूछा है कि सिद्ध कीजिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल होता है π/2 के। तो इसमें भी हम लेट कर लेते हैं, सेक इनवर्स एक्स को ए लेट कर लिया हमने। अब ये जो सेक इनवर्स है जब नेक्स्ट साइड जाएगा तो सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। और हमें पता है कि सेक थीटा इक्वल होता है कोसेक 90 माइनस थीटा के। तो सेक ए के प्लेस पे, क्योंकि इस
को प्रूफ करने के लिए हमने सेक ए को तो एक्स को तो ए लेट कर लिया। अब कोसेक की फॉर्म कैसे आएगी, तो सेक को कोसेक की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, जो कि होता है 90 माइनस ए के। तो कोसेक 90 माइनस ए हो जाएगा। अब जब कोसेक नेक्स्ट साइड जाएगा तो ये कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा और यहाँ पर π/2 माइनस ए बच जाएगा। ये इधर नेक्स्ट साइड ए में माइनस में है ए, जब हम इसको लेफ़्ट साइड लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये ए प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 हो जाएगा। और ए की वैल्यू हमने ऊपर लेट की थी सेक इनवर्स एक्स, यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, और यही हमें शो करना था। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।